क्या आप जानते हैं एक ऐसे जंगल के बारे में जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे, जहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। पर एक दिन एक युवक आता है और उस डरावने जंगल का राज खोलने का फैसला करता है। तो देखते हैं वो कौन युवक है जो इस जंगल में जाने का साहस करता है। एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से बचते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी जिसमें एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। एक दिन गांव में एक साहसी युवक मोहन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह रहस्य की पड़ताल करेगा। मोहन ने अपने कुछ साहसी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी से मिलकर जंगल में प्रवेश किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी। मोहन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे। रात होते होते वे हवेली तक पहुंच गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वे सभी समझ गए कि यहां कुछ अलौकिक है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल की तरह था। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा हॉल था जहां राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। मोहन ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें थीं। मोहन ने समझ लिया कि अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ पूजा की। पूजा पूरी होने पर राजा की आत्मा प्रकट हुई और उसने मोहन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा मुक्त हुई और जैसे ही वह ऊपर आकाश की ओर बढ़ी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वाले जब ये दृश्य देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा नर्म हो गया था और पत्तियों की सरसराहट मानो किसी सुखद संगीत में बदल गई थी। मोहन और उसके दोस्तों के साहस और ज्ञान के कारण जंगल अब भूतिया नहीं रहा। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाना जाने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भय और अंधविश्वास पर विजय पाने के लिए साहस और सच्चाई का मार्ग अपनाना जरूरी है। मोहन और उसके दोस्तों ने भूतिया जंगल के रहस्य को समझने के लिए डर का सामना किया और सही मार्गदर्शन में कार्य किया। उनके साहस, ज्ञान और निष्ठा के कारण न केवल राजा की आत्मा को मुक्ति मिली, बल्कि जंगल भी पवित्र स्थान बन गया। यह दर्शाता है कि ईमानदारी, दृढ़ता और सच्ची नीयत के साथ की गई कोशिशें हमेशा सकारात्मक परिणाम लाती हैं और असंभव को संभव बना देती हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।